ओम नमः शिवाय। श्री पार्वतीनाथ शरणं प्रपद्ये। कल तक की कथा में हमने श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड 24 अध्याय तक किए थे। आज 25 अध्याय में भी हम पिपलाद महाराज जी की कथा का थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। आगे कथा को बढ़ाते हैं। नंदी महाराज ने बोले कि एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। पुष्पभद्र नामक नदी में पिपलाद जी महाराज स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा एक युवती वहाँ से जा रही थी जो शिव जी के अंश से प्रकट हुई थी और उसमें मोहित हो गए उस कन्या को देखकर, और उन्होंने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की कि मैं इन्हें प्राप्त करूं। राजा महर्षि पिपलाद अनन्य के पास पहुँचे। राजा ने मुनि को यथोचित और अन्यथा की जिस राजा की कन्या थी, और उसी ने राजा की कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए। क्षण उन्होंने कुछ कहते न बना और वो शांत हो गए। पिपलाद ने कहा, भक्तिपूर्वक कन्या मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे से सबको भस्म कर दूंगा। राजा भयभीत हो गया। मुनिवर को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उन शिव अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह करके उनको साथ ले आश्रम पहुंच गए। वृद्ध तपस्वी अत्यंत शोक स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उनका नाम पद्मा था। और जैसे लक्ष्मी विष्णु की सेवा में रत रहती, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा पिपलाद महाराज की सेवा में लगी रही। युवती अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को वह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि ग्रह मनुष्य को पीड़ित करेंगे तो वह भस्म हो जाएंगे। आगे यहीं पर यह कथा विराम लेती है। आगे कथा में 26वें अध्याय में भी हमने 25 अध्याय के 26वें अध्याय में आते हैं। नंदी महाराज ने कहा, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी जो शिव जी की भक्त थी। वह बड़ी दयावान ऐश्वर्य युक्त से अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह सर्वदा शिव जी के नाम में जप लगाती थी। ये भगवान शिव की हमेशा पूजा करती थी। पार्वती से शंकर जी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा करके उनका सुंदर योगासन यशोगान कर भक्तिपूर्वक उनके आगे गाना गाया करती थी। एक बंदर और एक मुर्गे की रुद्राक्ष से दूषित कर हाथ की तौलिया से शिव जी के आगे नचाती और शिव जी की भक्ति में रत रह सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिला में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न क्रिया करता। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदी ने कितना ही समय व्यतीत कर दिया। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा सुंदर कंकड़ था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उनके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह इसका मूल्य क्या दोगी? वैश्य ने कहा, जय माता दी। जब वैश्य का रूप धारण किए हुए शिव जी ने कहा कि इसका मूल्य क्या दोगी? वैश्या ने कहा, वैश्य मतलब वैश्य कुल में उत्पन्न वह स्त्री। उसने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। आप यह कंकड़ मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी सेवा करती रहूँगी। वैश्य ने कहा, पति वल्लभे तथास्तु। लो यह रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी सेवा करो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है।
ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेश्या ने कहा, प्रभु मैं 3 दिन और रात आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय को स्पर्श किया। वैश्य ने उन्हें कंकड़ दे नतमन और कहा, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से प्यारा है। तुम सदैव इनकी रक्षा करना, यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। उसने कहा। महानंदा ने उस रत्नमय शिवलिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर चली गई। फिर रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से सुशोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से अर्धरात्रि समय नृत्य मंडल में सहसा वाणी उत्पन्न हुई कि तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को दूर भगाया। शिवलिंग खंभे के साथ जल के टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वैश्य और वेश्या बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, प्राणों से भी प्यारा शिवलिंग जल गया। भद्रे, तो अपने कृत्यों से मेरी चिता बना दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वेश्या ने भृत्यों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। परम कौतुकी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित हो गई, बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन तक सेवा करने वाली, परंतु थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया। अतएव मैं उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा होगा। सत्य ही परम गति होती है। यह सुन लोगों ने उन्हें प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मण को दान दे दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने लगे। तब उसी समय अपने चरणों का उसको मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव जी प्रकट हो उनको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्र के समान युक्त महानंदी के समय अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए थे। कांतिमान शंकर जी को देख महानंदा स्तब्ध खड़ी रह गई, अत्यंत भयभीत, विलमना, कंपित और मूर्ख सी हुई। नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। तब उसे धैर्य दे उस पर हाथ फेर कर शिव जी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैं वैश्य का रूप धारण करके तेरे पास आया था। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग। वैश्य ने शंकर से कहा। उस वैश्य ने शंकर से कहा, न तो मुझे भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरणों कमल को चाहती हूँ। मेरे जितने भी साथी ब्रिगादी हैं, इन्हें आपका दर्शन चाहिए, अतएव मेरे साथ इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने एवं मस्तु कहा। उन सब को अपने परम पद को भेज दिया। बोल देवाधिदेव महादेव की जय। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। नंदी महाराज ने कहा, हे तात, इससे पहले भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की उसे धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया, वह कथा में कहता हूँ। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु के शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रमा की पुत्री सिमंती को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब यह वसंत ऋतु को पाकर सनग में वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती जी और शंकर जी उस वन में जाकर द्विजंपति हो गए और एक मायामय सिंह प्रकट हो उनसे भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु पास भाग कर गए और कहा कि इससे हमारी रक्षा की। यह सुनते ही उस नृपतिश्वर ने जो ही धनुष उठाया व्याघ्र को मारना चाहा कि तो ही उस मायामय सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ हे कांति कहती रही। तब तक राजा ने उस सिंह को अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया, परंतु उसे कुछ भी न हुआ और स्वच्छंदता से
उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण के जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रा से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराजम का क्या फल? क्या जंगली जानवरों के घातक का भी निवारण करने में सामर्थ्य नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? जो दुखी की रक्षा नहीं कर सकता उसके जीने रहने का मरने के समान ही है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि में प्रवेश कर लेना ही उत्तम है। नंदी महाराज बोले, इस प्रकार के वचन को सुनकर राजा शोक करने लगा और दुर्गामों को प्रति बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मुझे घोर पाप लगा। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूँगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उन्हें संतोष देने लगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उन्होंने ब्राह्मण से उस राज से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु अपनी स्त्री नहीं। फिर स्त्री सेवन तो घोर पाप है, अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं तब से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन घोर रूप पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदी महाराज बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दोनों रक्षा करना कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दो, पश्चात में शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर राजा ने अग्नि में प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिण करके एकाग्र हो शिव जी का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों में मग्न ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृषभि देखकर द्विजेश्वर रूपधारी शिव जी से न रहा गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला का धारण किए एवं मध्यकाल में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी रूप वाले राजा के समक्ष हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने बाजे बजाने लगे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र, नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी प्रसन्न हो कर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान कहते, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हे राजन, मांगी आपको क्या चाहिए, मैं आपको इच्छित वर दूंगा। आपकी परीक्षा के लिए यहाँ आया था, सो वह व्याघ्र के उठा के ले गया। साक्षात वह मैया पार्वती ही थी, उन्हीं की माया थी और तुम्हारे बाणों से घायल कोई नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुनकर भद्रायु राजा ने फिर शिव जी को प्रणाम किया। बोला, मैं सकुटुंब आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ प्रभु। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हो। पद्माकर नामक वैश्य और उनके पुत्र सभी आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उनकी रानी ने अपने पिता उनके पिता चंद्रांग तथा माता श्रीमंती के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल ने उनको एवं मस्तु कह यष्टेश्वर दिया और तक्षण अंतर ध्यान हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। यतिनाथ हंस अवतार 28वें अध्याय। नंदी महाराज बोले, हे मुनीश्वर, अवधोचल पर्वत के समीप भील बंतो आहुक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव, आहुका और बड़ी पतिव्रता थी। उसकी दोनों ही बहुत बड़े भक्त शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह
भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उनके घर पहुँचे। तब तक भील भी अपने घर लौट आया और उसने यतीश का शविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे रहने का स्थान दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलिनी ने मन से विचार कर आपने स्वामी से कहा, ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख ना करो, आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा, मैं भी बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपने स्त्री के इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं घर के बाहर रहूँगा और अतिथि सहित तो ही घर के भीतर रहना। निदान वह भील अपने अस्त्रों शस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील स्त्री के घर में स्थित रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए। इससे उसे बहुत दुख उत्पन्न हुआ। भील ने उस दुखित हुई परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी। निदान चिता बनाकर वह उसमें जो बैठा है, उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उन्हें धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप संयोग दिया। और फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषद नगर में राजा वीरसेन यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उनकी पत्नी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और पश्चात मुक्ति का प्राप्त हुई। नंदीश्वर लिंग रूप वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो अचलेश्वर महाराज की जय। शिव जी वहाँ हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया और अंत में अपने श्री धाम को चले गए। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड 28 अध्याय पूर्ण। ओम नमः शिवाय।